नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में इस अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम श्रीमती वंदना खरे जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। श्रीमती वंदना खरे जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 30 नवंबर सन 1971। इनकी जन्म की तारीख के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 3, इनका भाग्यांक आया है 5 और इनका स्पेशल अंक आया है 4। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में एक जबरदस्त महापुरुष राजयोग बना हुआ है। यह महापुरुष राजयोग दुनिया का टॉप से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह महापुरुष राजयोग 9, 5 और 1 के सहयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, सफलता यानी कि इन्हें प्रत्येक कार्य में सिर्फ सफलता सफलता और सफलता ही मिलेगी। वंदना जी दृढ़ इच्छा शक्ति की स्वामिनी हैं। एक बार यह जिस कार्य को करने का ठान लेंगी उसको करके ही मानेंगी। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगी। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके चरण चूमेगी। यह एक सेल्फ मेड वुमेन है। अगर आप दुनिया के 200-400 सबसे ज़्यादा सफल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें यह योग अवश्य ही पाया जाता है, क्योंकि यह योग सफलता की गारंटी है। हालांकि इनके बर्थ चार्ट में यह योग 50% पावर के साथ बन रहा है, फिर भी 50% पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो यह योग इनको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करेगा। इनके बर्थ चार्ट में एक और योग बन रहा है। यह योग 3, 5 और 7 के संयोग से बन रहा है। 3 यानी कि गुरु, 5 यानी कि बुध और 7 यानी कि केतु। गुरु, बुध और केतु मिलकर यह योग बना रहा है, जिससे यह पता चलता है कि इनका इमोशनल ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ ही साथ इससे यह भी पता चलता है कि अंदर से यह एक संत के समान है। ईश्वर की कृपा से वंदना जी को एक और विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि बुद्धि, ज्ञान, और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। तो जहाँ तक नॉलेज की बात है, ज्ञान और बुद्धि की बात है, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, लिखेगा, अध्ययन करेगा उसे नॉलेज प्राप्त हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन विजडम का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी तो अनपढ़ लोगों में भी अच्छा खासा विजडम पाया गया है। लेकिन ईश्वर की कृपा से आपके पास इन दोनों का जबरदस्त संयोग है, जिससे आप जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगी। आपकी अगर मनी सेक्टर की बात की जाए तो इट्स वेरी गुड, आप काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्जित करेंगी। हेल्थ सेक्टर की अगर बात की जाए तो यह सामान्य है। रिलेशनशिप सेक्टर की बात की जाए तो इट्स गुड, यह अच्छा है। लाइफ की आपकी बात की जाए तो यह बैलेंस्ड है, यानी कि आपका जीवन एक संतुलित जीवन है। आपका मूलांक 3 है। आप देवगुरु बृहस्पति से गवर्न होती हैं। आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान हैं, साथ ही आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान भी हैं।
आपको लोगों को गुरु की भांति ज्ञान बांटने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। आप पहले अपना गोल सेट करती हैं, फिर उसे प्राप्त करती हैं। आप में गुरु की भावना होती है। आपके पास नॉलेज का अथाह भंडार है। आपसे तर्क में कोई नहीं जीत सकता है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी है। आप में सोचने की अद्भुत क्षमता है। आपकी कल्पना शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन यह आपका अत्यधिक ज्ञान ही है। आप सोचती हैं कि आप सभी तरह के कार्य कर सकती हैं और आप बहुत सारे कार्य एक साथ करने लगती हैं। इस मल्टीटास्किंग करने के कारण अभी आप सभी कार्यों को ठीक से फिनिश नहीं कर पाती हैं। कह सकते हैं यू आर ए वेरी गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। अतः आपको मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। एक बार में एक या दो काम ही हाथ में लेना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहती हैं, बहुत ज़्यादा होशियार रहती हैं। आप में कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा है। आप किसी को भी समझाने में सक्षम हैं। आप अपनी बात किसी को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं पाती, ना दूसरों की बात समझ ही पाती हैं। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, दूसरों पर आश्रित हो जाती हैं, भीड़ में नहीं बोल पाती हैं, किसी से जल्दी सहमत नहीं होती हैं। आप में ईगो बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा दयालु भी हैं। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी होती है। आप बहुत ज़्यादा फेमस होगी। आप बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हैं। आप काम को अंजाम तक ले जाती है, मतलब किसी भी कार्य को अगर आप शुरू करती हैं तो उसे फिनिश भी करती हैं। आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। आप में उत्साह भी बहुत ज़्यादा रहता है। आप एक बहुत ही अच्छी केयर टेकर हैं। आप स्टेबल रहती हैं। आप लोगों की भावनाओं को समझ पाती हैं। आपकी वाणी में कंट्रोल होता है। आप अपनी बात की पक्की रहती हैं। आप में फैमिली सपोर्ट आपको बहुत अच्छा है। आप अपनी गलतियों से सीखती हैं। आप आध्यात्मिक हैं, इमोशनल भी हैं। आप में इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा प्रतिभावान हैं, कभी कभी लड़ाकू भी हो जाती हैं। आप में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ख़राब है। आप फिजूल खर्ची बहुत करती हैं, बिना सोचे विचारे खर्च करती हैं। अगर आपके करियर की बात की जाए तो पहला सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस। तो वंदना जी, आप जॉब या बिजनेस कुछ भी कर सकती हैं, दोनों आपको इक्वली शूट करेंगे। अब मैं ये बता दूं कि आप किन क्षेत्रों में कार्य करें जिसमें आपको लाभ होगा। आप टीचिंग का काम कर सकती हैं, एजुकेशन संबंधी किसी भी प्रकार का कार्य कर सकती हैं। आप हीलिंग संबंधी कार्य कर सकती हैं। हीलिंग मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ स्वास्थ्य लाभ होता हो, हॉस्पिटल हो गया, फिजियो हो गया, आयुर्वेदिक सेंटर हो गया, जहाँ ब्लेसिंग दी जाती हों, ये सब हीलिंग कहलाते हैं जिसमें आपको लाभ होगा। आप कंसल्टेंसी संबंधी कार्य कर सकती हैं। आपके लिए अगर लकी नंबर की बात की जाए तो वह है 1, 3 और 5। तारीखों में बात की जाए तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 3, 12, 21 और 30 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख। यह तारीखें आपके लिए लकी हैं। कोई भी विशेष कार्य कोशिश करें कि इन्हीं तारीखों में करें। आपके लिए अगर लकी कलर की बात की जाए तो वह है रेड, येलो और ग्रीन। आपके लिए बैड नंबर, ख़राब नंबर, दुश्मन नंबर की अगर बात की जाए तो वह है नंबर 6, यानी कि 6, 15 और 24 तारीख। यह तारीखें आपके लिए सूटेबल नहीं हैं। विशेषकर इन तारीखों में अवॉइड कर सकें तो करें। आपके लिए अगर बैड कलर की बात की जाए तो वह है वाइट, सफ़ेद। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप प्योर वाइट कलर बिल्कुल ना पहने, खासकर अपर बॉडी में कतई ना पहने। आपके नाम की स्पेलिंग की बात अगर की जाए तो आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई, कैसे चेंज करें? भाई, आपको सभी जगह नाम की स्पेलिंग को चेंज ही नहीं करना है। ना तो आपको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना आपको पैन कार्ड में चेंज करना है, ना आपको आधार कार्ड में चेंज करना है, ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना आपको पासपोर्ट में चेंज करना है।
तो करना क्या होगा, आपको अपने नाम की स्पेलिंग में एक आध दो लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। उसके लिए क्या करें, आप मेरे चैनल में जाएं, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। जब आप उसे देखेंगी तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी और 100% चेंज होगी। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेंज करें और फिर उसके बाद कमाल देखें। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली और आराम से घर बैठ गई, आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपको लाभ प्राप्त करने के लिए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसे रन करना पड़ेगा। वह कैसे करेंगी, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका नाम है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का आप प्रॉपर में प्रचार और प्रसार करें, उसे रन करें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। कुछ महीनों में ही लाभ समझ में आने लगेगा, 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा। आपको कुछ और सलाह दी जाती है, आप रविवार को अपने पिता को या पिता को संभव ना हो तो पिता तुल्य किसी व्यक्ति को किसी लाल कलर की वस्तु का दान करें। वह लाल कलर की वस्तु कोई लाल कलर का रुमाल हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, टॉवेल हो सकती है, कोई मिठाई हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है, प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। आपको एक सलाह दी जाती है, आपको नॉनवेज का प्रयोग नहीं करना है, साथ ही साथ आपको लिक्वर यानी दारू का इस्तेमाल भी नहीं करना है। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पिएं और अपनी माता की सेवा करें। साथ ही साथ आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की अर्थात स्टील की चेन हो और उस चेन का कलर गोल्डन होना चाहिए, यानी आपको गोल्डन कलर की मेटल की चेन वाली घड़ी पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें, घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। साथ ही साथ आपका जो मनी मैनेजमेंट खराब है तो उसे सुधारने के लिए आपको क्या करना है, एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको बाएं हाथ में पहनना है। जब पहली बार आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने तो या तो सोमवार को पहने या बुधवार को पहने या शनिवार को पहने। क्रिस्टल का ब्रेसलेट जब पहली बार पहने तो सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे के बीच किसी भी समय पर पहन लें। क्रिस्टल के ब्रेसलेट को रात को सोते समय अवश्य उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही फिर पहन लें, पूरे समय पहने रह सकते हैं। उसे पहनकर टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, उसमें पानी वगैरह डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।